बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद शेख हसीना देश छोड़कर चली आई। सोमवार शाम को उनका हेलीकॉप्टर भारत के हिडन एयरबेस पर उतरा। यहां उनसे भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को यहां कड़ी सुरक्षा दी जा रही है। पड़ोसी देश होने के नाते भारत के लिए बांग्लादेश के बिगड़े हालात खासा चिंता के सबब है। वहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है ऐसी स्थिति भारत में हो सकती है। उन्होंने मंगलवार को चेतावनी दी कि बांग्लादेश जैसे हिंसक विरोध प्रदर्शन में भारत में ही हो सकते हैं, जैसे भले ही अभी सब सामान्य दिख रहा हो। एक किताब लॉन्च के मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य लग सकता है, यहाँ भी सब सामान्य लग सकता है। उन्होंने आगे कहा कि हम जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 2024 में जीत बहुत मामूली थी और अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। खुर्शीद ने कहा कि सच्चाई यह है कि अंदर अंदर कुछ तो सुलग रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वह यहाँ भी हो सकता है। हमारे देश इतना बड़ा है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति नहीं हो पाती है। खुर्शीद ने यह भी कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के नेतृत्व में सीएए एनआरसी कानून के खिलाफ दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन ने देश भर में इसी तरह के प्रदर्शनों को प्रेरित किया। 100 दिन तक चले इस आंदोलन को खुर्शीद ने असफल बताया क्योंकि कई लोग अभी भी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग जैसा आंदोलन आज देश में नहीं हो सकता। खुर्शीद ने कहा है, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं कहूं कि शाहीन बाग विफल रहा? हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि शाहीन बाग सफल रहा, लेकिन मैं जानता हूं कि शाहीन बाग से जुड़े लोगों के साथ क्या हो रहा है। उनमें से कितने लोग अभी भी जेल में हैं, उनमें से कितने को जमानत नहीं मिल पाई है और उनमें से कितनों को इस देश का दुश्मन बताया जा रहा है। उन्होंने कहा, अगर मैं खुद से पूछूं क्या शाहीन बाग की पुनरावृत्ति होगी तो मुझे यकीन नहीं है कि होगी, क्योंकि लोगों ने वास्तव में बहुत कुछ सहा है। दरअसल बांग्लादेश प्रदर्शनकारी विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। इसके तहत 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए भी सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण दिया गया था। हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच रविवार को झड़पें हुई। कुछ दिन पहले भी पुलिस और ज्यादातर छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच इन सब झड़पों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक पखवाड़े में यहां कम से कम 300 लोग मारे गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।